विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कल मतदान होगा। जम्मू संभाग के 24 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों के साथ साथ ईवीएम भी रवाना कर दी गई हैं। जम्मू जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जम्मू जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और इसी के साथ साथ कठुआ की 6 और सांबा और उधमपुर की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जम्मू क्षेत्र की 24 असेंबली सीट्स के लिए कल चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव रहेगा, वोटिंग रहेगी। लास्ट फेज है चुनाव का। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू क्षेत्र, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ 11 सीटों पे चुनाव होना है। और इसी के चलते जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अपने वोट जो मशीन हैं, ईवीएम मशीन को लेकर ये अब अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में है, जहाँ पे इन लोगों को मशीनें दी गई, जो ईवीएम मशीन्स हैं और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो दी गई हैं। और अब ये लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के ये वहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होगा। अगर हम यहाँ पोलिंग स्टाफ की बात करें तो आप देख सकते हैं विजुअल में, जितना भी यहाँ पे पोलिंग स्टाफ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखा गया है, वो उन्होंने इसमें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली है। जो यहाँ पे ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन पे डिप्यूट किए गए हैं, इनकी तरफ से उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग मिली है। और ट्रेनिंग के बाद ही अब ये ईवीएम मशीन लेकर और जो बाकी सामान है वो लेकर पोलिंग स्टेशन की तरफ अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन को दिए गए हैं वहाँ पे जा रहे हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं इस यहाँ पे, क्योंकि ईवीएम मशीन ये लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर ले जा रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जो पोलिंग जब कल सुबह होगी तो हर एक पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर पूरे उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी के पहले ही ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम इस जम्मू की बात करें तो यहाँ पे 11 सीटों पे चुनाव होना है। और अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में यहाँ पे 2 सीटें, जो 11 में से 2 सीटें ही बीजेपी हारी थी, जो कि नगरोटा और बिश्ना से वो हारी थी। और दिलचस्प बात है कि ये दोनों सीटों पे जिन प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था, देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से और कमल अरोड़ा बिश्ना से, वो दोनों अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो 24 में से 21 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी असेंबली की, जो कल चुनाव होने हैं। और बीजेपी का टारगेट है कि 24 की 24 सीटें जीतना। तो उत्साह बहुत ज़्यादा है और अच्छी एक परसेंटेज देखने को मिल सकती है कल। इसके लिए जो व्यापक अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो आज फाइनल किए गए हैं। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उत्तरी कश्मीर और तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पोलिंग पार्टियों को कुपवाड़ा से दूर दराज के इलाकों के लिए भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन अपने शबाब पे है और तीसरे फेज की तैयारियां अब करीब करीब मुकम्मल हो चुके हैं। और आज शुमाली कश्मीर में तमाम स्टाफ और पोलिंग मटेरियल को जो है अपनी अपनी जगह पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। यानी कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पोलिंग स्टाफ जो है उससे पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है और उसके साथ ही पोलिंग मटेरियल भी भेजा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर इस वक्त स्टाफ को डिप्यूट किया जा रहा है, पोलिंग मटेरियल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस और सिविल इंतजामिया, इलेक्शन से जुड़े जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज पुलिस के हमरा यहाँ पर खुद मौजूद थी और उन्होंने तमाम तैयारियों को जो है हाथ में शक्ल दी है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की फिर से कोशिश करेंगे कि जमहूरियत के जश्न को जो है मनाने के लिए तमाम तैयारियों को जो हाथ में शक्ल दी जा रही है। AC-02 त्रेगाम, इसका जो पोलिंग अमला पहले केरन का जो वो हमने डिस्पैच किया है अच्छे तरीके से, जुमगढ़ का पोलिंग से अमला डिस्पैच किया है। अब हमारे जो डाउन प्लान में जो एरियाज हैं हमारे क्रालपुरा, दर्दपुरा और यहाँ पे त्रेगाम साइड में हिडी, हायन, हुंदी और ये जुलामा सेक्टर, वगाबल सेक्टर, ये गुशी सेक्टर में तो हमारा पोलिंग अमला बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ और पुलिस के सहयोग, हमारी जो एजाज साहब है यहाँ पे इंस्पेक्टर एजाज बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और हमारा सिविल अमला भी दिलचस्पी से काम करके उनको डिस्पैच कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण से पहले पोलिंग पार्टियों को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा, चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ये दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और अन्य आवश्यक सामग्रियों से लैस हैं। उधमपुर में कल 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। उधमपुर की 4 विधानसभा सीटें उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी और रामनगर है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, भारत निर्वाचन आयोग ने जिले भर में 600 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। जिले के 650 मतदान केंद्रों में से 600 मतदान दलों को कल ही सुदूर इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया था। आज बाकी पोलिंग पार्टियों को क्रमशः राजकीय डिग्री कॉलेज बॉयज और राजकीय डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स से रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और उधमपुर की उपायुक्त सलोनी रॉय ने पुष्टि की कि मतदान कर्मचारियों और मतदाताओं दोनों के लिए परेशानी मुक्त मतदान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उधमपुर में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और वो हमारे जो P-2 पार्टीज़ थी जो दूर दराज के इलाकों की हैं, ऐसी 6 पार्टीज़ हमारी कल रवाना हुई थी जो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में शाम तक पहुंच गई हैं। और आज बाकी 648 पोलिंग पार्टीज़ आज डिस्पैच की जा रही हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ से और गवर्नमेंट विमेन कॉलेज से। और सभी पार्टीज़ अंडर सिक्योरिटी और विद माइक्रो ऑब्जर्वर जहाँ जहाँ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वो आज उनको भेजा जा रहा है और हमारी सारे बंदोबस्त इन प्लेस हैं। लोगों को हमारी यही अपील है कि वो कल 1 अक्टूबर को अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए बिजनाह के BDO ब्लॉक से ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। वोटिंग मंगलवार को होगी। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा और अरनिया आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ बांडीपोरा में उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी के अनुसार जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों ग्रिज, सोनावारी और बांडीपोरा में 312 मतदान केंद्र बनाए गए। इससे बचने के लिए बांदीपोरा से मतदान कर्मियों को 2 दिन पहले ही रवाना कर दिया गया। मतदान कर्मियों ने अपने नाश्ते में कश्मीरी सेब शामिल करने के लिए प्रबंधन को धन्यवाद दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी बांदीपोरा मंजूर अहमद और SS बांदीपोरा हरमीत सिंह ने कहा कि मतदान कर्मियों के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जो हमारा सेब है, कश्मीरी सेब, ये पूरी दुनिया में मशहूर है और आज उन्होंने हमें तमाम पोलिंग पार्टीज को अपने सेब दिए हैं। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार। अरेंजमेंट से जो पोलिंग स्टेशन पे हमने मैन पावर डिप्लॉय करना है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। जो एरिया डोमिनेशन करनी है, जो ROPs लगानी है, सारे अरेंजमेंट जो सिक्योरिटी के इन प्लेस हैं एंड होप करते हैं कि जो पोलिंग है स्मूथली और डिस्पैच हो जाएगा। आज ही उनकी इंडक्शन हो जाएगी और कल पोलिंग का डे है। 312 पोलिंग स्टेशंस के लिए जितनी भी पोलिंग पार्टीज है इंक्लूडिंग माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, CAPF की डिप्लॉयमेंट वो सारी अभी यहाँ से डिस्पैच हो रही है। अभी जो मटेरियल है इंक्लूडिंग EVM एंड नॉन EVM उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आएंगे नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इशारों में पाकिस्तान पर बड़ा हमला। बोले सरहद पार बैठकर भारत को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखने वालों के घर में घुसकर करेंगे उन्हें खत्म। हरियाणा के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया अग्निवीर योजना पर झूठ बोलने का आरोप। कहा हर अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियों का बूथों के लिए रवाना होना शुरू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार शरणार्थी लेंगे हिस्सा। पश्चिमी राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता यानी कि नेशनल असेसर और राष्ट्रीय गुणवत्ता यानी कि नेशनल क्वालिटी आश्वासन मानक टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिनको के 3 दिवसीय राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक मूल्यांकन का सफलतापूर्वक समापन किया। मूल्यांकन का नेतृत्व तरुण भारद्वाज और रूपा रावत के राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं ने किया।
अस्पताल के सभी अनुभागों की समीक्षा की और मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत सूचीबद्ध विभिन्न मापदंडों की जांच की। इन मूल्यांकन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिनको में स्वास्थ्य की देखभाल की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार में प्रगति का आंकलन करना था। मूल्यांकन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानकों के साथ सुविधा के अनुपालन का मूल्यांकन करने, समुदाय के लिए उच्चतम स्तर की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के समापन के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संको की पूरी टीम द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की सराहना की। ये फाइबर फुल ऑफ फाइबर शुक्र मिशन से हमें सरकार मिला है जो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय साइकिल चालक आदिल तेली, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, को नाराबुल के चकवासा में एक हाई स्कूल में साइकिल चलाने की लगातार उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने साइकिलिंग जर्सी से उन्हें सम्मानित किया गया। आदिल ने अपनी पढ़ाई और साइकिलिंग की शुरुआत इसी स्कूल से की। इस दौरान आदिल ने बच्चों को साइकिलिंग के क्षेत्र में नाम रोशन करने के लिए उपयोगी सलाह दी। आदिल तेली ने कई बार विभिन्न स्थानों पर देश और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया और साइकिलिंग में कई रिकॉर्ड भी कायम किए। हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, स्पेशलिस्ट साइकिलिंग में हमारे जितने भी टॉप साइकिलिस्ट वैली के वो हमारे स्कूल से हैं। स्पेशली इंटरनेशनल साइकिलिस्ट आदिल हैं, आदिल तेली, तो ये हमारे स्कूल के हैं। अकबर खान हैं और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है, वो हमारे स्कूल से हैं। आदिल हमारे साथ है, एक नाम कमाया है सारी दुनिया में। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसने अपना नाम कमाया है, तो आज हम इनको प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म हमारे अपने स्कूल के लोगों के साथ। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कस्बे में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में शहर की सड़कों की सफाई की गई। एक अधिकारी के मुताबिक अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके हिसाब से हमें 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यानी कि कल सुबह तक हमारी जो ये स्वच्छता ही सेवा का प्रोग्राम जो बदस्तूर कंटिन्यू जारी और सारी हमारे पूरे इस टाउन में हमारा काम यही है कि लोगों को किसी किस्म को कोई तकलीफ़ न हो। हम सुबह सवेरे ही लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी उनके दरवाज़ों पे जाते हैं, सफाई का काम करते हैं। इसके बरकस भी अगर किसी मतलब कोई ड्रेन हमारी यहाँ पर कोई ख़राब होगी तो उसको हम ठीक करते हैं। साथ ही साथ एकदम हमारे टाउन ने हमको एकदम साफ़ सुथरा रखा है अभी तक। कल हमारा एक प्रोग्राम भी जा रहा है और परसों हमारे गांधी जयंती 2 अक्टूबर का दिन हम मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी एक पूरी तैयारी है कि कल भी हम इंशाल्लाह और परसों भी इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। पुलवामा में 4 साल पहले बने मैरिज हॉल प्रोजेक्ट को सरकार ने लंबित छोड़ दिया। पुलवामा शहर के डंगरपुरा इलाके में सरकार ने मैरिज हॉल के निर्माण के लिए जमीन का चयन भी कर लिया है। हालांकि 4 वर्षों से इस परियोजना पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। पुलवामा शहर में मैरिज हॉल ना होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर में सड़कों पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पुलवामा नगर परिषद के एक पूर्व पार्षद ने कहा कि उन्होंने परियोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी परीक्षण के नमूने नहीं लिए गए हैं और रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। सही है कि मुझे लगता है कि पुलवामा वाहिद वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे, और पुलवामा में जो पुलवामा टाउन है तो यहाँ ये वाहिद वो टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैरिज हॉल जो है 2021 में जो है उसका थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया गया है। बट वाहिद एक वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैरिज हॉल नहीं है। तो हमारे पूरे काउंसिल ने एक एजेंडा बनाया था कि मैरिज हॉल कंसेप्ट जो हमने प्लान दिया था और उसके बाद यहाँ सॉइल टेस्ट के लिए गया। तब से अभी तक 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ज़िला इंतज़ामिया से ही गुजारिश करना चाहते हैं, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, ताकि हमने ये मैरिज हॉल प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल भी रखा था लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन अभी तक इस पर काम वर्क नहीं हुआ।